कर्दम जी महाराज ने भगवान की तपस्या करी, भगवान ने वरदान दिया और कह दिया कि जाओ, परसों तुम्हारे इस मनोरथ का पूर्ण होगा। परसों मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, उससे आप पानी ग्रहण कर लेना। ज्यों ही महाराज पानी ग्रहण की बात कही, कर्दम जी महाराज से भगवान जैसे ही तथास्तु कहकर गए। आज कर्दम जी महाराज बैठे हैं, परसों का दिन आया, और जब परसों का दिन आया तो भगवान तो कहकर गए थे कि परसों मनु जी महाराज पधारेंगे। आज कर्दम जी महाराज ने स्नान किया, ध्यान किया, भगवान का पूजन किया और सुंदर से 3 आसनों को बिछाया है। सुंदर से 3 आसनों को बिछाया। 3 आसनों का आशय क्या है? एक आसन मनु जी महाराज का, एक आसन देवहूति महारानी का, एक आसन शत्रुपा महारानी का। 3 आसन बिछाए। 3 आसन क्यों बिछाए? जबकि शास्त्र ये कहता है कि पति के बिछाए हुए आसन पर, पति के लगाए हुए बिस्तर पर पत्नी को विश्राम नहीं करना चाहिए, पत्नी को बैठना नहीं चाहिए। अच्छा सूत्र है, यदि आप पतिव्रता हो, यदि आप पातिव्रत धर्म का निर्वहन कर रही हो, तो आपको ये नियम याद रखना चाहिए कि कभी भी जीवन में पति के बिछाए हुए आसन पर, पति के बिछाए हुए बिस्तर पर विश्राम नहीं करना चाहिए। कभी अपने पति को आज्ञा नहीं करनी चाहिए। आज कलयुग का मानव ऐसा है कि माताएं तो महाराज सवेरे ही पहली बिस्तर छूट के कहती 1 कप चाय, फिर बिस्तर छूटेगा। अब पति देव महाराज चाय बना करके दे रहे, तो आपका उद्धार होगा या नरक में जाओगी? राधे राधे। है हाँ जी या ना जी? आज ही होता है, पति को सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, सुबह चाय पीनी होती है, या वॉकिंग के लिए जाना तो सुबह जल्दी चाय पीनी, तो वो जैसे ही चाय पीने के लिए चाय बनाएंगे तो पत्नी कहती है 1 कप हमारे लिए भी बना लेना। प्रेम से बोलो। है अपने पति को आदेश नहीं देना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जो अपने से श्रेष्ठ हो, अपने से जो बड़ा हो, उसे कभी आज्ञा नहीं करनी चाहिए। कई स्थानों पर हमने देखा ऐसा, चाहे पति हो, पिता हो, आपके ज्येष्ठ हो, आपके गुरु हो, या आपके घर आया कोई ब्राह्मण हो, या आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को कभी आज्ञा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी गुरु आश्रम में पढ़ते थे, हमारे साथ एक हमारे सीनियर विद्यार्थी थे, बड़े भैया थे, गुरु भाई थे हमारे। तो एक बार किसी वस्तु को लेकर के हमने उनसे कह दिया कि आप ऐसा कर लेना। ये बात गुरुजी के कानों में पहुंच गई। गुरुजी ने महाराज दिन भर में हमें उस बात के लिए 50 बार कहा होगा कि आज के बाद नियम बना लो कि अपने से बड़े को आज्ञा नहीं करना, बहुत बड़ा अपराध है। व्यक्ति को कभी अपने से बड़े को आज्ञा नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजन कराने आया हो तो उससे ये नहीं कहना चाहिए कि पंडित जी वो रखा सामान आप उठा लो। होता कि नहीं होता है? पूजन का सामान तो हमने ला के रख दिया, उन्होंने कहा कि माता जी ये सामान की आवश्यकता, आपने कह दिया वही रखा उठा लो। ये दोष है। हमसे कोई ज्येष्ठ हो, हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसे आदेश नहीं करना चाहिए। कर्दम जी महाराज ने देवहूति महारानी के लिए आसन इसलिए लगाया कि जिस कन्या से हम विवाह करने जा रहे हैं उसका परीक्षण तो हो, उस कन्या का परीक्षण तो हो, तब तो वो हमारे योग्य है। योग्यता सिद्ध होनी चाहिए। आज भी परीक्षण होता है, वर का, वधू का, वर परीक्षण होता है, वधू परीक्षण होता है। लेकिन महाराज आपको वर वधू का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो और ऐसे होने लगा कि महाराज जी विवाह के पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिल भी लेते, एक दूसरे का दर्शन भी कर लेते हैं, तभी शादी फाइनल होती जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें। ये बहुत बड़ा अपराध है। सीता जी ने राम जी को विवाह के पहले देखा, सीता जी को कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। कभी सुख प्राप्त हुआ क्या? आज महाराज वही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और 2-4 ही साल वो विवाह चलता है। 2-4 ही साल में महाराज उनकी शादी तलाक फलाक होकर के सब राधे राधे हो जाती है। ये बहुत बड़ा दोष है।
ये अपराध है कि महाराज हम लोग जो है बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वो जा रहे आप जाने दो, आप लोग कथा पर ध्यान दो।